जय हिंद साथियों, इस KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों से जैसे कि आपको क्लासें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, कुछ स्टूडियो में रियूनिंग का काम चल रहा था। आज अच्छी क्वालिटी में आपको क्लासें देखने को मिले। शिकायत आ रही थी काफ़ी बच्चों की, उस पर हमने अमल किया और स्टूडियो में कुछ लाइटिंग एंड बोर्ड की अच्छी तरीके से व्यवस्था की है। साथियों, अब आपको अच्छी सी क्लासें मिल सके। तो साथियों, जैसे कि हम जीके तो लगातार पढ़ ही रहे थे, आज मैं जीके से हटकर थोड़ा मैथमेटिक में आपको ले जाता हूँ। मैथमेटिक में साथियों हम सीखेंगे गणना अर्थात कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन सभी बच्चे को आती है, सभी ने हमने बचपन से, हम जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, चाहे वो कैलकुलेशन 2 दूनी 2 वाली हो, और आज उससे लेकर हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। अब आज आपको पता है कंपटीशन एग्जाम देख लीजिए, 10th 12th 9th 8th सभी एग्जाम में सबसे बड़ा खेल होता है कैलकुलेशन। आज हम बात करें बोर्ड की, चाहे NCERT में जिससे जो बड़ी बड़ी नौकरियों की एग्जाम हो या किसी की एग्जाम हो, वहाँ सबसे बड़ा होता है पेपर लेंथ ही आया था, मेरे से हो नहीं पाया। क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, कैलकुलेशन में फंसाया है, क्योंकि आज सभी यही कर रहे हैं, कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं। अब कैलकुलेशन में बच्चे क्यों फंस पा रहे हैं? उन्हें स्क्वायर, वर्गमूल, घनमूल वो नहीं आ पा रहे, नहीं पा रहे। क्यों? अभी याद नहीं कर पाते, इतने रट पा नहीं रहे हैं, तो नहीं हो पाता सर। हमें बिना रटे हम आसानी से, मैं चुटकियों में आपको करना सिखा दूंगा। कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन जैसे कि ये कैलकुलेशन है नॉर्मली साथियों। अब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आप पहले के जिस तरीके से हम परंपरागत अर्थात कह सकते हैं हम जैसे कि पहले से हम करते आ रहे हैं, उस रूप से इस कैलकुलेशन को करोगे तो आप किस प्रकार करोगे? 22 को 23 से गुना करना है साथियों, तो आप इसको इसी प्रकार करोगे ना भाई। इतना तो बंदा कोई स्मार्ट है नहीं, 22 गुना 23, हाँ फटाफट ये आ गया। ये तो मेरे को भी नहीं आता। कोई बंदा इतना स्मार्ट हो तो वो जीनियस हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हम बात करते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6, ये 10 हो गया। ये स्पीड से स्पीड इतनी जल्दी कर पाता कोई कैलकुलेशन। अभी आप सोचिए इस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा। जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ साथियों, जरूर आपको एक बार मैं जब बता रहा हूँ शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, वो क्लास अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है, बट आप इस क्लास को दोबारा देखोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको एकदम सही से समझ में आएगा। 1-2 बार देखना कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन को आप 1-2 बार इन क्लासों को देखोगे तो साथियों आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगी। अब इस क्लास को इंप्रूवमेंट कैलकुलेटर किस प्रकार इंप्रूवमेंट करें, जो नया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में स्क्वायर का बताऊंगा, फिर क्यूब का बताऊंगा, फिर अगर हम घन मतलब कि रूट दे दिया जाए उसके ऊपर, जैसे ऐसे मान लीजिए, ये तो शॉर्ट है, इससे 5-6 क्यों हुआ, मैं कैसा पता चला, इसका भी बताऊंगा आपको रीजन, सभी का रीजन के साथ बताऊंगा साथियों। पहले मैं आपको जब 2 अंकों के साथ कैलकुलेशन की जाए तो उसका इजी तरीका, इतना बड़ा गुना किया उतना बड़ा गुना नहीं, सिर्फ एक लाइन में आपका गुना होगा साथियों। आपको इससे करना क्या, इससे इसको गुना करना, 6 आ गया, 6 लिख दिया, फिर इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गए साथियों। 10 का 0 हाथ आ गया, 1 हासिल की हो गई, 2 दूनी 4 1 5, 506। और उसी से हमने किया था, देखिए साथियों चेक करते हैं क्या हमने सही किया है। 3 दूनी 6, 6 4 4 6 506 506। अब देखिए साथियों, एक तो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, एक इतनी सी कैलकुलेशन की, कुछ नहीं किया, इसको इससे गुना किया पहला, जो ये का आ गया। अगर यहाँ पर कुछ मैं भी बताऊंगा आपको बड़ी संख्या है तो क्या हो, 6 आ गया, 6 लिख दिया। फिर साथियों इससे गुना करके इससे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन जोड़ दिया, मतलब कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 होता है। सभी को पता, जोड़ने की नहीं एकदम आसानी से करते हैं। 0 लिखा, 1 आई हासिल की, 2 दूनी 4 1 5 5, द इजी। इसी प्रकार देखिए, चलो साथियों ये हमारा एक क्वेश्चन किया, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि कोई जरूरी नहीं पहले प्रयास में कोई भी सीखिए, एक बार हम निरंतर अभ्यास करेंगे, जरूर सीखेंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ साथियों, आप कीजिए। पहला क्वेश्चन, जो भी बच्चे अभी मेरी क्लास देख रहे हैं और कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए साथियों, जो बच्चे हैं पॉज करके एक बार क्लास को रोकिए, इनको क्वेश्चन कीजिए और बाद में जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन बता रहा हूँ अपने तरीके से, जो इजी तरीका बताया था, चेक कीजिए। दोनों तरीके से चेक करना कि सही हो पा रहा है। 1 बार 2 बार आपको लग रहा होगा नहीं यार उसी तरीके से कर लेगा, कौन याद रखेगा इनको, पर जैसे साथियों अगर आप याद रख पाए, इससे याद रखने में सक्सेस हो गए ना आप साथियों, तो आपकी कैलकुलेशन यूं हो जाएगी,
वो कहते हैं ना चुटकियों में कैलकुलेशन, अंगुलियों पे वो तो गणना करता है। आप, मैं कहता हूं अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो गया, आप कहीं पर भी ये टाइमिंग में नहीं फंसोगे। आप कहते हो ना टाइम कम रह गया, मेरे 2 क्वेश्चन रह गए, मेरे 5 क्वेश्चन मैथ में रह गए, वो नहीं रह पाएंगे। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने का मतलब होता है साथियों कैलकुलेशन ही। आप इन कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए कीजिए। 6 पंजू 10 तक तो सभी को आते हैं फाड़े, 6 पंजू 30, हाथ पाई 3। यहाँ पे सिर्फ वही उतारना है, सिर्फ इकाई कांग के साथियों। यहाँ पे 0 आ गया, 3 हाथ पाई गई, 5 दूनी 10, 10 लिख लीजिए, 6 दूनी 12। ये भी साथियों मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता सीधा चले जाएगा। यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे आया 25, 25 का 5 हाथ पाई 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 650। सीधे कैलकुलेशन आसानी से किया हमने। अब इसी कैलकुलेशन को अगर हम वैसे करेंगे तो साथियों कितना टाइम लगेगा? देखिए अगर इसी कैलकुलेशन को हम वैसे करने बैठ के तो कितना टाइम लगेगा? हमने किया 26 गुणा 25, 5 गति 3, 5 दूनी 10, 10 से 3 13, 6 दूनी 12, हाथ पाई 1, 2 दूनी 4, 1 5। साथियों वही आया जो भी मैं आपको बता रहा 650। बट इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, इसमें टाइम बिल्कुल टाइम कम हुआ है। आपको शुरू में जरूर अजीब लग सकता है, मैं यही बता रहा हूँ साथियों, बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। शुरू में आपको ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि आपने हमेशा परंपरागत, वो कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, हमने इसी प्रकार कैलकुलेशन की, ये नहीं सीखा हमने। ये अगर सीख लेते तो हमारी कैलकुलेशन में हमें टाइमिंग का खेल कभी नहीं देखने पड़ता साथियों। तो वो सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा सीधा तरीका। इसी से चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूं साथियों, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे अपनी किताब में, काफी में जिसमें भी कर रहे हो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। 7 या 21 जो बताई 2 जो हम बोलते हैं हासिल की हो गई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, जोड़िए 10, 10 2 12, 1 2 22, 22 का 2 हाथ पाई 2, 2 दूनी 4, 4 2 621 इज द इजी। अब सोचिए 621 आपने 2 को मल्टीप्लाई किया कितनी आसानी से। एक साथियों हमारे आता है स्क्वायर, स्क्वायर का भी अलग तरीका भी बताऊंगा। एक यहाँ पर भी आप कर सकते हो, जैसे कि 33 गुणा, मान लो 33 का बड़ा हो गया, एकदम छोटे छोटे याद करके देखते हैं हम। मान लीजिए साथियों 14 गुणा 14, अभी आपको 14 का सभी को स्क्वायर याद होगा 196 होता है, सभी बच्चों को याद भी होना चाहिए। और इसका स्क्वायर याद करने का भी मैं तरीका बता रहा हूँ। बट जब दो अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से 7 गुना कराते हैं, जो हम सीख रहे हैं, बार बार नियम बताता हूं मैं, इस पे नियम लगा के देखता हूं साथियों, हो पाता नहीं है। 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, 16 का 6, हासिल की 1, 4 4 8 8 1 9 9 का 9, हासिल की 1, 1 से 1 किया, हासिल की 2, 1 को हासिल की थी, ये 2 मिलकर, अरे सॉरी 196 तो हो गया ना साथियों। हासिल की कहां पे थी? कि हमने 16 6 4 4 8 1 9 तो बना, हासिल की कहां थी? यहाँ पे 196 हुआ ना। इसी प्रकार साथियों इसकी कीजिए कैलकुलेशन। आप इसकी सभी बच्चे कैलकुलेशन करके अपने काफी में फटाफट, क्योंकि इतने सेकंड नहीं लगनी चाहिए, 5 सेकंड। और ये किसने हो गया होगा? जिस बच्चे ने इस नियम को अच्छे से सीख लिया है। मैं बताता हूं एक बार दोबारा, 6 चौकी 24, हासिल की 2, 5 चौक 20, 5 के 5 5 15, 5 चौके 20। बोल लीजिए, जिसको नहीं आ रही शर्माने की बात नहीं, कैलकुलेशन इजी होती है। यहाँ पे 6 पंजू 30, जोड़िए इनको साथियों, 2 5 52, 2 हासिल की 5 पचम 25, 25 और 5 25 और 5 30, 3024। अब आप साथियों इसको सोचिए, छोटी कैलकुलेशन है जरूर हम उस प्रकार से भी कर पाते हैं, बट ये बड़ी कैलकुलेशन आ गई। यहाँ ये देखो कितनी इजी से हुई है, कितनी आसानी से की हमने अंगुलियों पे। इसी कैलकुलेशन को अगर मैं आपको वैसे करने के लिए दूं तो साथियों आप किस प्रकार करोगे? आप भी सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, कितनी इजी चीजें बता रहे हैं। पर साथियों कई बार होता है जो इजी चीजें गलत कर देते हैं। हमें आता सबको है, पर खेल टाइमिंग का है। जो जितना जल्दी करेगा वो जितना जल्दी ऊपर जाएगा। अगर आपको जल्दी से ऊपर, वो कहते हैं ना, जल्दी से आपको अगर बुलंदियां छूनी है तो आपको कुछ रास्ते जो लोग कर रहे हैं उससे यूनिक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं वो तो आप करोगे तो उससे क्या मतलब? ऐसे कैलकुलेशन तो सभी कर रहे हैं ना, कुछ यूनिक करो। यूनिक करने के लिए यूनिक तरीका आपके सामने में लेके आया हूं, सीखिए इसको। 1-2 बार आपको हार्ड लग सकता है, आप आसानी से कर पाओगे आगे आने वाले समय में। साथियों बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन अगर सीखनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथियों एक मैं बड़ी
कैलकुलेशन देता हूँ आपको, इसी में दो जो कि जो हम गुने कर रहे हैं उसी के रूप में एक कीजिए साथियों। अभी आपको जब इस तरह की कैलकुलेशन दे दी जाएगी तो आपको अजीब सा लगेगा साथियों। अब इस कैलकुलेशन को आप वहां पे बैठ के करने बैठोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, बट जो हमने नियम सीखा है उस नियम से करोगे तो साथियों मैं ज्यादा नहीं कह सकता आपको, आप 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। पर वो 3 से 4 सेकंड के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। अगर आपको परफेक्ट मैन बनना है, कैलकुलेशन का राजा बनना है, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। बार बार प्रयत्न नहीं कर पाओगे तो नहीं बन पाओगे साथियों, और प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही कहना है, आप लगातार मेहनत कीजिए, आप जरूर अपनी भी जिस भी आप फील्ड में मेहनत कर रहे हो जरूर सक्सेस होगे। यहाँ पे देखिए साथियों कितनी इजी कैलकुलेशन बनाई है अगले ने। अभी जिस तरीके से हम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये। 6 पंजू 30, यहाँ पे आया 7 पंजू 35 और 6 पंजू 30, 8 6 8 आ गया साथियों, और 86 6 जो हम कहते हैं वो आ गया। यहाँ पे 7 पंजू 35, 35 और 6। अभी साथियों अगर अभी भी आपको लग रहा होगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है सर, पर कुछ अजीब सा नहीं है। ये लो, ये तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी मैंने इस कैलकुलेशन को आसानी से मेरे हिसाब से 7 से 8 सेकंड में कर लिया है। अब सोचिए अगर मैं कैलकुलेशन स्पीड से करता, आपको नहीं बताता, फटाफट मेरे को आंसर निकाला, तो मैं आसानी से इस कैलकुलेशन को 2 से 3 सेकंड में कर सकता। आप सोचिए इतने बड़े गुना आप 2 से 3 सेकंड में कर पा रहे हो, आप कहां पे हो, बहुत आगे हुआ। मैं बिल्कुल कहता हूं आप इस कैलकुलेशन को आप ज्यादा भी ना, कम से कम मैं कहता हूं 1 सप्ताह में आप इसे 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपनी जीवनी में उतार लीजिए। मतलब जहां भी कैलकुलेशन है वो भूल जाइए, जो कैलकुलेशन हमें करते आ रहे हैं उसे भूल जाइए। ये तो सब कर रहे, मैं क्यों करूं, कुछ अलग करने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा साथियों। इस प्रकार अभी चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको उस प्रकार बताऊंगा साथियों। उस प्रकार अगर आप करोगे जिस प्रकार से आपकी पीढ़ियां अर्थात आप पहले से करते आ रहे हो उस प्रकार करोगे तो कितने से करोगे। 6 पंजू 30, 3 5 7 35, 35 3 38, फिर आपने किया यहाँ पे 30 हासिल की 3, वही आया। फिर आपसे अच्छा 55 से क्या था, सही है फिर तो 7 पंजू 35, 35 और 3 38, ये लीजिए साथियों, यहीं पर ही आ गया आपका। कोई इतना जी नहीं हुआ, 0 8 यहाँ पे आ गया 11 हासिल की 1 400 4180, ये 4180 यहाँ पे आया था, यही 4180 यहाँ पे आया। बस खेल टाइमिंग का था साथियों। जिस तरीके से इस तरीके से जिस बच्चे ने किया उसने कम से कम इस क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड बचा लिए। तो 3 से 4 सेकंड क्या, 1-1 सेकंड का महत्व उनसे पूछिए जो आधे 1-1 नंबर से रह जाते हैं, या जिनके जो 12th 10th में 90 से बनाने से उनके यहाँ पर ही परसेंटेज रह जाते हैं साथियों, यहीं पर कुछ परसेंटेज रह जाते हैं उनके, तो वो हमेशा उनको कहते हैं 90 बन गए। यार तेरे 90 कहाँ बने थे, तेरे तो कम थे ना थोड़ी सी, वो थोड़ी सी कम के चक्कर में बहुत बार सुनना पड़ता है कि वो 90 बनाना है। या आप कंपटीशन एग्जाम में थोड़ी सी एक क्वेश्चन कर पाते, इनमें अगर आप इनमें 2-2 सेकंड बचाकर 1 मिनट बचा पाते, उसमें 1-2 क्वेश्चन कर पाते 2-4 नंबर से, आपका कहां पर भी सिलेक्शन हो जाता साथियों। तो अगर कैलकुलेशन को मजबूत करना है तो बने रहिए हमारी इस क्लास के साथ। अभी हमने जो 2-2 अंकों की कैलकुलेशन की थी, काफी आसानी इजी तरीके से सीखी थी साथियों। उसी कैलकुलेशन को आगे चलाते हुए अब सीखेंगे हम स्क्वायर करना। 10 तक के स्क्वायर सभी बच्चों को याद होता है साथियों, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सभी को याद है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं बच्चों वाला के, बट मैं अब आपको नहीं बताऊंगा साथियों, आप सभी को बताइए कैलकुलेशन। ये हो गया 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। बट उससे आगे आप करोगे तो आप या तो जो मैंने अभी वाले गुना वाला नियम बताया तो उससे करोगे, चलो वो भी सही है साथियों, बट इसके लिए कुछ अलग नियम भी है मेरे पास, वो कीजिए, उससे और भी टाइम बचेगा साथियों। जब सेम संख्या को सेम से गुना किया जाए तो आपको पता है उसका मतलब होता है स्क्वायर, उसका मतलब होता है स्क्वायर। अभी स्क्वायर करने का मेरे पास आपके पास मेरे लिए आपके पास बहुत ही इजी तरीका है साथियों। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मतलब कुछ हार्ड नहीं, सीधा जो इकाई-अंक होता है जिसका भी स्क्वायर करा रहे हो आप 2 अंकों का, तो उसके स्क्वायर के अंक का मैं बात कर रहा हूँ 100 तक 99 तक के साथ ही। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप 11 से 99, 10 तक सभी याद रखना, 11 से 99 तक ये नियम लगेगा। उससे आगे थोड़ी से नियम में चेंजिंग होगी, ये चेंजिंग तो जीवन का नियम है साथियों। तो अभी 12 का याद, 2 का 4 और टेंशन, अभी आपने कर लिया 2 का
4। जो इकाइकांक होता है उसका स्क्वायर सभी को याद रहता है, मैंने क्या 10 तक याद रखना है, 10 से बड़ा इकाइकांक हो नहीं सकता। इकाइकांक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 या 0, यही होगा इकाइकांक। अभी आपको पता है मैंने 9 तक, तो आपको सभी को स्क्वायर याद होंगे साथियों। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चों पे, सभी जो मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, उन सभी पे मेरे को विश्वास है साथियों। तो देखिए आपने कर दिया, फिर आपको यहाँ पर करना है इससे इसको गुना, इससे इसको गुना। आपने 1 के 2 से गुना किया, 2 आया, 2 को 2 से गुना किया, 4 आया, 4 लिख दिया। फिर साथियों जो 1 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 144। यूं चुटकियों में किया आपने कैलकुलेशन। यही कैलकुलेशन अगर आपको मैं सीधा देता तो आप करते 3 का 9 6, ये लीजिए साथियों, सीधा हुआ 1 का। यही मैं आपको अगर 14 की बात करता हूं तो साथियों जल्दी से फटाफट 4 का किया 16, हासिल किया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 1 104। कितनी स्पीड से किया है ये तो मान लीजिए आपको लगभग बच्चों को 20 तक भी याद हो जाता है साथियों। पर आप जब 21 22 23 34 35 36 96 97 67 68 उनके स्क्वायर नहीं याद रह पाते, अगर आप उनके स्क्वायर भी इस नियम से कर पाओगे तो कितना अच्छा रहेगा साथियों। चलो चेक करते हैं, आइए मेरे साथ, यूं चुटकियों में करेंगे कैलकुलेशन, बनेंगे कैलकुलेशन के बादशाह। तो साथियों इसी प्रकार अगर आपको मैं ऐसे पूछ लूं 25 का स्क्वायर, चलो हम बात करते हैं पहले 24 के स्क्वायर की, 25 में नहीं जाएंगे, पहले बात करेंगे 24 के स्क्वायर की। 24 का स्क्वायर बात की 24, 4 का 16, हासिल आई 1। जो हम लेते 12 हासिल आई तो हासिल लेनी पड़ेगी साथियों। हम यहाँ पे किया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 का 7, हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 576। 576 आपको पता है साथियों, सभी बच्चों को याद भी होगा, मैक्सिमम बच्चों को 24 का स्क्वायर होता है। तो सोचिए साथियों 24 का स्क्वायर आप यूं उंगलियों पे याद कर पा रहे हो तो कितना इजी होगा। 24 तक 25 तक चलो 30 तक भी याद हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि 32 33 तक बहुत कम बच्चों को याद रहेगा। बहुत कम बच्चे हैं जो 50 तक स्क्वायर याद कर पाते, नहीं कर पा रहे तो कोई आज से आपको कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना मुझे स्क्वायर नहीं। आप ये नियम सीखिए ना साथियों, मैं नहीं बताऊं जितनी आप याद करके सोचने के बाद हाँ सही तो है मेरा, सही तो, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे कीजिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे आप, हाँ मेरा 32 का सही है, 32 का स्क्वायर आपके पास आया। 32 का 2 का लिखा आपने 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 हासिल किया ही 1, 3 का 9, 9 1 10 आ लो। 32 का होता है 1024, लिख लेना, कभी भी गलती नहीं निकलेगा। अभी आप याद करते हो 32 का 1024, 32 का 1 2024, और उस दिन गलती हो जाती है आपको 32 की जगह लिख देते हो आप 1000, यही गलती हो जाती है। या फिर लिख देते हो आप 32 का, अरे इकाइकांक तो 4 आना चाहिए था, कहाँ पे था, 34 था, 35 था, यहाँ पे ये बहुत बच्चों को 36 था, 56 था, 54 था। अरे क्यों पढ़ते हो 36 56 के चक्कर में, याद रखिए एक नियम और कैलकुलेशन, स्क्वायर यूं कीजिए आप साथियों, स्क्वायर आसानी से कर पाओगे, कोई स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं हो भाई। कभी भी अगर आपने इस क्लास को प्रॉपर ली है, 1-2 बार ले लीजिए साथियों, 2 बार लो 3 बार लो, अगर आप इसको 1-2 बार ले लिया, कम से कम मैक्सिमम आपने कैलकुलेशन को 2 से 3 घंटे दे दिया ना साथियों, तो आपके जो 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं ना एग्जाम में कभी नहीं छूटेंगे, वादा रहा हमारा, आप कीजिए। तो देखिए साथियों इसी के साथ में आपको थोड़ा सा बड़ा में चलते हैं हम, अभी बात करते हैं हम 43 के स्क्वायर। क्या 43 का स्क्वायर भी ऐसे ही हो पा रहा है? तो कीजिए 3 का 9, यहाँ पे साथियों 12, 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल की 2, 4 का 16, 16 2 18, 1849। सोचिए साथियों 1849 एक सेकंड में हमने स्क्वायर किया साथियों। कितना इजी नियम, कितना आसानी से स्क्वायर कर पा रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है साथियों। इसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ पर दे दूं, एक थोड़ा सा हार जाते हुए हम 72 के स्क्वायर की बात कर ले साथियों। अभी 72 के स्क्वायर की बात की जाए तो कुछ नहीं करना, वही नियम 99 तक वही नियम लगेगा साथियों, मैंने आपको बताया है वही नियम लगेगा, वही नियम लगेगा, एक ही नियम। तो यहाँ पे देखिए 2 का 4, कुछ नहीं, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 का 8 हासिल गई 2, 7 7 49, 49 और 2 50 और 51, 5184। 72 का स्क्वायर होता है। आज तक आपने 72 का स्क्वायर याद नहीं किया होगा, बट अगर आप 2 सेकंड दोगे तो 72 का स्क्वायर में कभी नहीं पहुंचोगे। अब एग्जामिनर कहां से पूछेगा, हम हर चीज का निचोड़ निकाल लेंगे तो एग्जामिनर कहां से पूछेगा। हर चीज का निचोड़ है हमारे पास साथियों, हर स्क्वायर का निचोड़। अभी आज से आपको मेरे हिसाब से ना तो आपको स्क्वायर में दिक्कत आएगी साथियों, और ना ही मैंने जो 2-2 अंक की कैलकुलेशन की बात की है। अभी बात आती है इसके बाद में अगले लेवल पे चलते हैं साथियों। तो अगले लेवल के लिए
तो इसके बाद में साथियों मैंने बात की थी 99 तक के स्क्वायर की। अब आप बात करते हो 99 से ऊपर जाए साथियों, 100 का स्क्वायर की बात आएगी तो आप सभी कर दोगे, 2 जीरो 2 जीरो और 4 जीरो 1 सभी कर दोगे, पक्का है। अब बात आती है 101, 102, सर इनके स्क्वायर किस प्रकार करें? चलो आप 99 तक का नियम बता दिया, यहाँ तक चल गया। अब क्या करोगे? अभी भी हम बताएंगे ये नियम साथियों। मैं कहता हूं वहां तक नियम बता दूंगा, आपको एक भी कैलकुलेशन को नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी कैलकुलेशन में आप नहीं पिटोगे। एग्जामिनर कितनी कैलकुलेशन हार्ड कर सकता है, जितनी हार्ड कर लीजिए, आप कहीं नहीं पहुंचोगे अगर आप इस क्लास में बने रहे तो साथियों। अभी बात करते हैं हम, देखिए साथियों इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है हमारी, जब बात करते हैं हम बढ़ाकर 102, 104, 106 उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार करें, तो उन सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा साथियों। बात आती है 103 की। अभी 103 का स्क्वायर है, सर आपने तो बता दिया था इधर से गुना कर लीजिए, इससे गुना कर लीजिए, वहां चल गया आपका, नहीं यहाँ नहीं चल पा। थोड़ा सा चेंज था, मैंने बताया था साथियों शुरू में, जब थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे तो थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ेगा। उस रिस्क में कुछ रिस्क नहीं है, थोड़ा सा इजी। यहाँ पर वही नियम जो हम इकाई के अंक का स्क्वायर कीजिए, इकाई के अंक का स्क्वायर कीजिए, सीधा किया हमने, कोई हार्ड नहीं किया, नो। परंतु साथियों आपको यहाँ करना क्या है, 2 अंक लेने, आपको 2 अंकों में उतारना, उसको उतारना है 0, 9, क्योंकि 4 का तो 16 हो जाएगा, बट 2, 1 और उनमें आए तो आपको 0, 7 में उतार लेना, 2 अंक बना लेना। फिर कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 103 है तो कितने हैं, 103, तो लास्ट वाले जो 03 है उसको डबल कीजिए। 100 तो है, 103 है, जो यहाँ पे 3 है उसको डबल कीजिए, मतलब कि 103। ये कितने, इतने और जोड़ दीजिए, जो 100 के ऊपर के जितने अंक है, इसलिए 100 से ऊपर के 3 अंक है तो 3 जोड़ दीजिए 103 में, 3 जोड़े 106। आलो साथियों 106। अभी आपका आ गया 10,609, 10,609। मैं कहता हूं 103 का स्क्वायर ही है, कर लीजिए साथियों। जितनी आपने कैलकुलेशन सीखी है, जो आप पहले वाले नियम से आपके 103 को 103 से गुना करके कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ऐसे करोगे इजी। अभी चलो आप कहोगे सर 103 में तो आपका नियम चल गया, अब आगे कैसे करोगे आप? तो आगे भी करेंगे हम साथियों, करते 107 पर। 107 के स्क्वायर की बात करते हैं, कुछ नहीं, 7 का 49, मैंने बताया था 2 अंकों में उतरेगा साथियों, 2 अंक में उतारना है यहाँ पर, क्योंकि हम 100 से ऊपर चल गए, 2 अंक याद रखो, कुछ नहीं। 7 का 107, अभी 107 100 से कितने ऊपर है, 7, 107 में 7 जोड़े 114, 11,449, 107 का स्क्वायर होगा। यूं किया हमने साथियों, यूं आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे आप उस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे जरूर साथियों, आपको टाइम लगेगा। 100 तक कोई बंदा, चलो कोई है जो कह सकते हैं हम, जिसका माइंड अच्छा चलता है, जिसने रट लिए हैं 100 तक। चलो आपने 102 वाले तो रटे हैं, वो तो हमारे नियम से याद करने पड़ेंगे ना आपको, या उसी नियम से याद कीजिए, वहां पर तो बच्चा फंसेगा ना, पर आप नहीं फंसोगे अगर ये नियम याद है तो आपको साथियों, पक्का वादा रहा, आप नहीं फंसोगे। अभी आप बात कर लीजिए, चलो 117 की, थोड़ा बढ़ते हैं साथियों, बात आती है 117 की। अभी बात आती है 17 के स्क्वायर की। 17 का स्क्वायर सभी को याद है साथियों, 17 का स्क्वायर नहीं याद तो वही नियम हमारा, 17 का स्क्वायर, 7 7 9 आ गया, जो 49 होता है उसका 9 आ गया, पावर 4 आ गई, 7 7 दूनी 14, 14 और 4 28, 8 2, 1 का स्क्वायर, एक और जब 2 हासिल की जोड़ दी तो 289 हो गया 17 का स्क्वायर। आपको पता था, चलो आप 289, मैंने बताया था साथियों, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी बताया थी, सिर्फ 2 अंकों में उतारना है, तो आप यहाँ पर ये तो उतार दीजिए 89, बट 2 हासिल के ले लीजिए साथियों, कुछ नहीं करना। 117, 17 ज्यादा है, 17 17 दूना 34, 34 तो 34 और 2 ही हो गए, 34 2 36। अब ये लीजिए 13,689, 13,689 117 का स्क्वायर होगा साथियों। कभी भी कहीं भी आप किसी भी कैलकुलेशन में कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम आए तो बोलिए सर आपने गलत बताया था, बट आप नहीं बता पाओगे साथियों। चलो अब आपने 150 तक की कैलकुलेशन कर लिए साथियों, 150 से ऊपर आपको स्क्वायर नहीं पूछेगा साथियों, अगर पूछेगा तो मैं उसी के भी नियम आपको बता दूंगा, बट नहीं पूछता तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों नियम याद रखें। अगर आपको किसी को
चाहिए ही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए। मैं आपको 150 से ऊपर 200 250 कुछ उनमें कुछ नहीं करना चाहती हूँ। आपको ये 150 में 1.5 से फिर 2/3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये तो यहाँ का 2 का लिख लीजिए, फिर जो यहाँ पर अंक आता है उसके 2/3 से गुना करके जोड़ के लिख देना। जो 1.5 हो गया ना, फिर 2 से गुना करना आपको 200 से ऊपर 200 से 250 के बीच में। फिर इसी प्रकार साथियों 2.5 से गुना करने का मतलब कि आपको गुना करना पड़ेगा सॉरी साथियों 5/2 से। इस प्रकार गुना करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा खेल है, तो आप बने रहिए और आसानी से आप सीख पाओगे साथियों। इसके बाद में आता है एक साथियों वर्गमूल की बात। वर्गमूल में भी काफी बच्चों को दिक्कत आती है, बार बार सर हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बट स्क्वायर भी किसी प्रकार बच्चे रट लेते हैं बट वर्गमूल नहीं रट पाते। जब वर्गमूल दे दी जाए आपको पता लगना पड़ता है कि ये किसका वर्गमूल, तो वहां पर सभी बच्चे निराश और हताश हो जाते हैं साथियों। सर मैंने इकाई के अंक को तो देख के पहचान लिया था बट ये किसका है मेरे को ये पता नहीं चल पाया। तो उसका साथियों कुछ नहीं करना, एक है, चलो हम बात करते हैं 6241। 6241 एक स्क्वायर है, सॉरी साथियों वर्गमूल है, इसका याद करना आपको वर्गमूल। तो अभी बात आती है आपको साथियों, अभी आपको मैं कुछ नहीं 2 चीजें पूछता हूं साथियों, वो बताइए आप मुझे कि एक किन के स्क्वायर पे आ सकता है 1 से 9 तक के। एक तो जब 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, इकाई का अंक 1 इकाई का अंक तब आ सकता है। एक तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, या फिर 9 का करें तो 81, मतलब उसमें भी इकाई का अंक 1 आता है। इन 2 ही संख्याओं में साथियों कभी भी कोई इकाई का अंक किसी भी संख्या का हो सिर्फ 2 ही स्क्वायरों में आ सकता है किसी के भी। जैसे 1 है जो 1 और 9 का आएगा, 2 होगा 2 आएगा साथियों, 2 आएगा, 2 नहीं आता साथियों, 2 भी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन में आएगा तो शायद तक 2 तो नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। किसी के भी स्क्वायर में आप अंतिम में 2 आता है क्या साथियों? नहीं आता। तो साथियों ये यहीं पर होगा, जैसे कि अभी आपने बात की यहाँ पर, चलो सर आपने कह दिया सर इकाई के अंक की तो पहचान ली, अब कैसे करें? तो साथियों 2 अंकों को काटिए, 2 अंकों को काटिए, आपको पता चल गया किसी का भी हो उसका इकाई का अंक 1 या 9 होगा। बट साथियों अब आप सोचोगे चलो सर आपने इकाई का अंक तो बता दिया, इकाई का अंक तो हमने भी कई बार याद किया है, पर हमें ये कैसे पता चले कि ये किसका है? तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा साथियों, ये बात कीजिए आप 62 किन 2 स्क्वायरों के बीच, किन दो संख्याओं के स्क्वायरों के बीच में आता है? 7 का होता है साथियों 49 और 8 का होता है 64। ये 62 49 और 64 के बीच में आता है ना साथियों, क्या दिक्कत है? लिख दीजिए 7 और 8 के जो स्क्वायर है उनके बीच में आता है। अब साथियों बात आई सर 71 होगा या 81 होगा या फिर 79 होगा या फिर 89 होगा, बात बिल्कुल जायज की साथियों। इसका भी एक आसान सा नियम है, 7 8 56। अगर आपका जो ये 56 है साथियों, ये 56 से बड़ा है ये संख्या जो इसमें आ रही है साथियों, ये अगर बड़ी है तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या लेनी है। यहाँ तो हमेशा आपको छोटी संख्या ही लेनी है, जो छोटी होगी, जैसे 7 का 49 से छोटे थे ना मैक्सिमम, इससे नीचे 49 आता है, यहाँ पे तो आपको छोटी संख्या लेनी है भाई, 7 फिक्स हो गया। अब आप आता है आपको 1 लेंगे या 9, तो वहां पर लेना है साथियों आपको 9। ये 79 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 6241 साथियों। बट अभी बात आती है आपके 7 और 8 में, तो आप याद कीजिए जब ये संख्या ये बड़ी होगी तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या लेंगे, अगर इससे बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाए, इन 2 को गुना करने पर जिन 2 स्क्वायर के अंतर में लेते हैं हम, वहां पर बड़ी आ जाए तो यहाँ पर हम संख्या लेंगे छोटी साथियों। बस इतनी सी चीज याद रखिए, आसानी से आप स्क्वायर याद कर पाओगे। एक है स्क्वायर साथियों 86 49, 86 49 किसका है? तो 86 49 हम इजी से याद कर पाएंगे साथियों, नो प्रॉब्लम के साथ। याद रखिए साथियों पहले बात आती है 9 किन किन के स्क्वायर के बीच में आता है? 9 और 7, सॉरी 3 और 7, 3 और 7 इकाई का अंक, फिनिश, 2 काटे। अभी बात आती है ये 81 की, 86 किन किन के बीच में आता है? 9 का 81, 10 का 100, 9 और 10 के बीच में आता है। अभी साथियों यहाँ पर बता सकते हो आप, इन दोनों को गुना किया 90 आ रहा है साथियों, बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, मतलब 86 से बड़ा है ना 90, तो आपको संख्या क्या लेनी है? तो छोटी संख्या, इधर तो हमेशा छोटा वाला लगेगा, ये 9 लग गया, हमेशा छोटी वाली। यहाँ पे हमने 7 लिया था, यहाँ पे 9 लिया था, जिसका स्क्वायर इससे जस्ट
जो संख्या है उससे पहले कोई अगर स्क्वायर बन रहा है तो उसी स्क्वायर को ले लेंगे। हम 9 ले लिया साथियों। अब इसके अलावा क्या हुआ, 1 आया तो लो साथियों। अभी बात करोगे आप 3 उतारे 7, तो अगर ये संख्या बड़ी आती है तो बड़ा उतारेंगे, अगर ये संख्या से बड़ी ये संख्या आती है तो यहाँ पे ये छोटा उतारेंगे साथियों। तो यहाँ पे 3 उतार दिया। 93 का स्क्वायर होगा, सॉरी 93 का वर्गमूल होगा ये। अभी आप 93 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा साथियों 8649। इसके बाद में हम एक और करते हैं साथियों, इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए करते हैं 13,576। बच्चों को दिक्कत आती है साथियों, इसमें कैसे करें सर, अभी तक तो आपने जो नियम बताए वो लग गए, आगे नहीं लग रहा है, क्या करें क्या करें। ये बच्चों को बार बार हर जगह देखता हूं मैं, दिक्कत आती है साथियों। क्यों आती है वो तो बच्चे ही बताएं, कुछ नहीं मैंने तरीके बताए साथियों। 2 अंकों को पकड़िए लास्ट में, इकाई का अंक देखिए 6 किन किन के स्क्वायर के बीच में आता है, एक आता है 36 और एक आता है 16, 6 और 4, 2 संख्या, पहले छोटी संख्या लिखते हैं 6 और 4। अभी देखिए 134 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, 11 और 12। हमेशा यहां पर मैंने बताया साथियों छोटी संख्या को उठाइए, छोटी संख्या को उठा लोगे उसके बाद में आप सोचोगे सर चलो आपने कहा था कि छोटी संख्या को उठा लीजिए। अभी यार मैंने यहाँ पे 6 नहीं किया गया, हाँ 6 और 4 का हो सकता है 6। अभी आप सोचोगे साथियों हम 6 उतारे या 4, तो आप 12 को 11 से गुना कीजिए साथियों। गुना करने का मैंने नियम बताया था, दो संख्या के, अगर नहीं भी कर पाओ तो 12 का तो आप सीधा भी कर सकते हो। आपको पता है ये संख्या ऐसे ही रिपीट होती है, 132। यहाँ इससे मतलब इसको गुना करने पर आता है 132, मतलब कि ये बड़ी है तो यहाँ पर संख्या लेंगे बड़ी। आलो 116 का स्क्वायर होगा ना साथियों, 116 का स्क्वायर होगा 13,456, सॉरी 456। अगर इसका वर्गमूल याद करेंगे तो आपके पास आएगा 116। वर्गमूल याद करने का नियम बताया साथियों, आपको आज थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मैं आपको वचन देता हूं या वादा करता हूं आपसे साथियों, आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम दीजिए, 1-1.5 घंटा दीजिए। आप कैलकुलेशन को जिस प्रकार से मैं यूं कर पा रहा हूं, जिससे आप भी इस कैलकुलेशन को यूं फटाफट कर पाओगे। तो साथियों अगर आपको कैलकुलेशन को यूं अपनी अंगुलियों पे फटाफट करना है तो इसके MIQ के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए साथियों। कल आपको मैं जो क्यूब होते हैं क्यूब बताऊंगा, और फिर और भी कैलकुलेशन के जो अच्छे पार्ट है साथियों, एक पार्ट बताऊंगा। आज की क्लास ज्यादा बड़ी ना करते हुए साथियों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इस MIQ के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए साथियों और अपना पार यूं बनाए रखिए साथियों। और एक बात मैं कहना चाहता हूं इसी के साथ साथियों, आपका बहुत बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूं। आज आपने 8000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए हमारे। आपका प्यार यूं ही बना रहे साथियों, और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास हमारा लाभ पहुंच सके साथियों। जो हम मुहिम चालू की है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम जब से वो कंपटीशन में जा रहे हैं उनसे वहीं से उन्हें तैयारी करा रहे हैं, उनसे बताएंगे साथियों किस गाइडेंस देंगे, किस और जाना, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां हमने की है वो गलतियां आपको नहीं करनी है, उन गलतियों को आप सुधारिए, हम नहीं करने देंगे, आपको बताएंगे साथियों। बार बार मैं कहता हूं आप कैलकुलेशन को डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा तो आपके घर में बड़े भाई बहन उनसे पूछ लीजिए कैलकुलेशन की अहमियत, वो बताएंगे आपको कैलकुलेशन की कितनी अहमियत होती है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अहमियत होती है साथियों, और आज आप अपनी कंपटीशन के 1-2 एग्जाम में बैठे हो तो आपको पता है कैलकुलेशन की कितनी अहमियत है साथियों। तो जय हिंद साथियों, बने रहिए इसके MIQ के प्लेटफॉर्म में।